खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उन दिनों में यूं हुआ कि ऑगस्टस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखवाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। अजीज़ मोमिनीन, आज की रात बड़ी फजलों वाली रात है। आज की रात बड़ी बरकतों वाली रात है। आज की रात तारीकी जाती रही और नूर हम में समा गया। आज की रात खुदा खुद पहल करके हम सब में इंसान बनकर आ गया। हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे और एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करेंगे। अजीज मोमिनीन, हम आज नहायत खुश हैं। सब खुश हैं? जो जो खुश है हाथ खड़ा कर ले। अजीज मोमिनीन, क्रिसमस पर हर दफा हम वही रवायती अंदाज में इबादत में शरीक होते हैं, लेकिन मैं जब भी इस पैरिश में आता हूं, इस चर्च में आता हूं, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती। और इसका सबब और कुछ नहीं है, इसका सबब आपका ईमान है, आपका जोश है। आपको याद होगा ईद पाशका जब हमने मनाई, तब भी मैं आपके साथ था, और आज भी जब मैं आया तो आपका जोश, आपका ईमान देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे बनी इस्राइल का एक ज़बूर याद आया, जब वो गाया करते थे खुदा के लिए और बुलंद आवाज में कहते थे, मैं खुश होया जदों मैनू क्या यहोवा के घर चलिए। जोरदार तालियां हमारी कलीसिया के लिए भी, कि खुदा ने आपको इतना ईमान दिया है कि आप खुदा के नाम के लिए, उसकी तमजीद के लिए और हम्द के लिए मुयस्सर होते हैं। अजीज मोमिनीन, आपने पहले भी बड़ी दफा सुना होगा कि क्रिसमस का मतलब क्या है। क्रिसमस का क्या मतलब है? कोई जवाब देगा? क्रिसमस लफ्ज का हर दफा बताया जाता है। क्रिसमस लफ्ज को जब पढ़ा जाता है तो ये दो अल्फाज से मिलकर बनता है, यानी क्राइस्ट एंड मास। क्राइस्ट से मुराद मसीह, यानी हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में पाक कलाम में लिखा है, और खुदा ने जमाने से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक बल्कि
और मास से मुराद है इज्तिमा होना, जमा होना, इकट्ठे होना, खुदा के नाम के लिए, खुदा की तमजीद के लिए, खुदा की सताइश के लिए। जब हम क्रिसमस के लफ्ज का तर्जुमा देखते देखते दूसरी जुबानों में क्रिसमस को देखते हैं तो लैटिन लफ्ज जो है क्रिसमस के लिए वो बड़ा खूबसूरत है, नतालिस क्रिस्टिस। क्या लफ्ज है? नतालिस क्रिस्टिस, जिसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना। जब हम तुर्किश जुबान में इसका मतलब देखते हैं, इस लफ्ज को देखते हैं, तो इसका मतलब है ईद नोएल। जब हम अरबी जुबान में इस लफ्ज को देखते हैं तो ये मिलादुल मसीह बन जाता है। और जब हम अपनी जुबान में देखते हैं तो इसका मतलब है ईद वलादतुल, सो रहे हैं, ईद वलादतुल, नहीं मजा नहीं, जोरदार, ईद वलादतुल मसीह। यह बात हमें पता होनी चाहिए। हम तैयारी बड़ी करते हैं, क्रिसमस आ रहा है, बड़ी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पिछले 4 हफ्तों से लगातार हम इस तैयारी में थे। हमने चरनियाँ बनाई, हमने क्रिसमस ट्री सजाए और रूहानी तौर पर हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ा, तरक किया ताकि मसीह का दीदार कर सके। आज की रात मुबारक रात है, आज की रात खुशी की रात है। वो इसलिए क्योंकि जो इंतजार था वो खत्म हो गया। जिस बात के लिए हम इंतजार कर रहे थे वो खत्म हो गया, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और ये इंतजार जो है दीदार में बदल गया। जिस मसीह का इंतजार करते रहे कि वो आएगा, जिसके लिए अपने आप को तैयार करते रहे, आज वक्त है उसके दीदार का और यह खुशी की बात है। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को देखना, खुदावंद यीशु मसीह को कलमे की तौर पर देखना, कलमे का मुतजस्सिद होना, इस भेद को तमाम अनाजील में बताया गया है। लेकिन सबका अंदाज फर्क है, अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर मुकद्दस मरकज की अंजील जब पढ़ते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा जो कि उर्दन में होता है उधर से शुरू करता है कहानी को। मुकद्दस लूका को, मुकद्दस मत्ती को देखते हैं तो वो नसबनामे से शुरू करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बात करते हैं। लेकिन जब हम मुकद्दस यूहन्ना को देखते हैं तो वो किसी बपतिस्मा की बात नहीं करता, वो नसबनामे की बात नहीं करता, बल्कि वो शुरू करता है कि इब्तिदा में और कलाम खुदा के और कलाम ही खुदा था। बोले खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अजीज मोमिनीन, मैंने जैसे कहा आज की रात मुबारक रात भी है, बरकतों वाली रात भी है, पुरफजल रात है, लेकिन साथ साथ ये खुशी वाली रात है, बड़ी खुशी की बात। अंजील मुकद्दस में बड़ी प्यारी आयत हमने सुनी कि फरिश्तों ने खुदा का पैगाम जो है वो चरवाहों को दिया है और चरवाहों को कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, बड़ी खुशी की। कोई आम खुशी की बात नहीं है, लिखा गया बड़ी खुशी की। और अगर आज के कलाम पर गौर करना चाहते हैं तो 2-3 सवाल हैं। ये खुशी कैसी खुशी है? ये खुशी किसने दी है? किसकी तरफ से ये खुशी है? अजीज मोमिनीन, जो स्टूडेंट्स हैं बाइबल के या जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यहूदी रवायात हमें बताती हैं और जो मज़ीद मॉडर्न फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस हैं वो भी बताते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट, पर्सनल एंड यूनिवर्सल गॉड। इससे क्या मुराद है? पर्सनल गॉड यानी जाती खुदा होना, जो खुदा है वो बस मेरा है, उस पर बस मेरा हक है। और ये यहूदी आप रवायात पढ़ लें तो वो यही समझते थे कि खुदा जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, बनी इस्राएल कौम के लिए है, उसकी जो निजात है वो बनी इस्राएल के लिए है, उसकी जो बरकत है वो बनी इस्राएल के लिए है।
इसको पर्सनल गॉड, द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल गॉड कहते हैं, जाती खुदा का नजरिया। लेकिन आज का दिन मुबारक इसलिए है कि यह नजरिया जो है यह जाता रहा। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इस नजरिए को रद्द करता है, और यह नजरिया जाती खुदा से इज्तिमाई खुदा बन जाता है, यूनिवर्सल गॉड। खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना यूनिवर्सल कंसेप्ट बताता है कि खुदा किसी एक जात का नहीं है, खुदा किसी एक घर का, खानदान का नहीं है, बल्कि वह कुल कायनात का खुदा है। वह कुल कायनात के लिए सोचता है, वह कुल कायनात के लिए पहल करता है, वह कुल कायनात के लिए अपने नबियों को भेजता है, वह कुल कायनात के लिए हमेशा कोशा रहता है कि इनकी रिहाई हो और नजात हो। अजीज मोमिनीन, आज की अंजील मुकद्दस में खुशी के बारे में सुनते हुए हमने देखा कि चरवाहों को बड़ी खुशी की बशारत दी गई है, बड़ी खुशी। और इससे पहले लफ्ज आया है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। अब कुछ लोगों के लिए ये खुशी जाती, मैंने इसीलिए ये जाती खुदा की बात बताई, पर्सनल गॉड का कंसेप्ट बताया कि बाज़ औक़ात हमारी खुशियां वो जाती रहती है, हमारी अपनी जात तक महदूद रहती हैं। हम कहते हैं ये जो खुशी है ये मेरी होनी चाहिए बस। वो किसी लिहाज से भी हो सकती है, वो अच्छे घर की खुशी हो सकती है, अच्छे हम सफर की खुशी हो सकती है, अच्छे वालदैन की खुशी हो सकती है। मैं खुशी से रिलेट क्रिसमस को इसलिए करता हूं, आज की रात मुबारक रात इसलिए है क्योंकि इंसान होते हुए हम ये गुमान करते रहे कि खुदा जो है वो बुलंदियों पर रहता है, खुदा जो है वो पहाड़ों पर रहता है, खुदा का बसेरा किसी ऐसी जगह पर है जहां पर इंसान की रसाई नहीं है। आप यूनानी फलसफा भी पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो सोचते थे कि जो देवता हैं वो पहाड़ों पर रहते हैं, और उनके जो शायर थे, जो लिखारी थे, वो पहाड़ों पर जाकर बैठते और ये तसव्वुर करते कि पहाड़ों पर देवता आएगा और हमें रोशनी फराहम करेगा, हमारे ज़हनों को रोशन करेगा और हम लिख पाएंगे। और हम मसीही होते हुए भी ज़बूर नवीस के साथ मिलकर क्या पढ़ते हैं? अखियां चुकना हमें क्यों वल पहाड़ा, क्योंकि यह गुमान था, यह ख्याल था कि खुदा जो है वो पहाड़ों पर रहता है, उसका बसेरा बुलंदियों पर है। और जब हम दुआ भी करते हैं क्या कहते हैं? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। यानी किसी हद तक इंसान होते हुए, यहूदी रवायात देखते हुए हमने ये गुमान किया कि खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन दूर रहते हुए उसको हमारी फिक्र भी है, लेकिन वो दूरी पर रहते हुए हमारी फिक्रों को दूर कर देता है, वो हमारी परेशानियों को भांपता है, उनका हल भी बताता है, लेकिन दूर रहते हुए। आज की मुबारक रात है और मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं, और कलमा मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान है। जोरदार तालियां इस बात के लिए। अजीज मोमिनीन, ये हमारा ईमान है, इस ईमान में हम जीते हैं। ये हमें सिखाया गया कि खुदावंद खुदा जो है हमेशा पहल करता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों की निजात के लिए वो पहल करता है। इन इंग्लिश हम कहते हैं टेकिंग इनिशिएटिव। खुदा हमेशा पहल करता है, नबियों को भेजता है, एक के बाद दूसरे को भेजता है, दूसरे के बाद तीसरे को भेजता है। जो मिशन है, निजात का मिशन, रहाई का मिशन, वो जारी रहता है। बहुत सारे नबियों को इज़ारसानियों का सामना रहा, बहुत सारे नबियों को कत्ल किया गया, संसार किया गया, बेइज्जत किया गया, दिक किया गया, लेकिन ये जो निजात का सिलसिला है, निजात का किस्सा, ये शुरू रहा क्योंकि खुदा अपने बंदों को चुनता है और भेजता है। 2-3 हफ्ते पहले इसी चर्च में मैंने बात की कि नबी सिर्फ तो होना क्या है, अच्छे मसीही होना क्या है। हम तो अपनी जाती जिंदगी में देखते हैं, चाहते हैं मेरा ना हो जाए, हर काम च असीं कहने हैं यार आ फलाना काम लोगों को नजर आया, कहना आ फलाने फादर ने किया, आ फलाने फादर ने आया काम शुरू किया।
लेकिन नबी सिर्फ जो हैं, नबी लोग जो हैं, वो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं सोचते। वो खुदा का पैगाम लाते हैं और बर्मला इकरार करके कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है। मैं नहीं कह रहा, मैं फेमस नहीं होना चाहता, खुदावंद फरमाता है, यह खुदा का कलाम है, यह खुदा की तरफ से है, आपकी निजात के लिए है। और इशाया नबी का सहीफा इन 4 अतवारों में हमने पढ़ा और उसमें एक पेशन गोई की गई। आज की रात मुबारक रात है, खुशियों भरी रात है, और पेशन गोई की गई कि देखो और उससे, और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। अजीज मोमिनीन, ये पेशन गोई तकरीबन 750 साल पहले की गई। कितना बड़ा अरसा है। लोगों ने जब ये पेशन गोई सुनी, बहुत से लोग ईमान लाए और उन्हें लगा शायद अगले महीने या 2 महीने बाद ये काम हो जाएगा। अजीज मोमिनीन, आज की रात मुबारक रात इसलिए है क्योंकि जितनी भी नबियों ने पेशन गोइयां की, जितनी भी नबूवतें हुई, वो पाया तकमील को पहुंचती हैं। खुदा खुद इंसान बनकर इस धरती पर आ जाता है। वो हमारी रहाई के लिए फिर से पहल करता है। तारीखी तौर पर अगर हम क्रिसमस को देखें तो हमें पता चलता है कि 321 तक लोग क्रिसमस मनाते नहीं थे पब्लिकली, डरते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, मसीहत का मज़हब जो था वो एक गैर कानूनी मज़हब था। लोग डरते थे, अगर मसीह का प्रचार किया तो मारे जाएंगे, क्रिसमस मनाया तो मारे जाएंगे। और फिर 336 में लोगों ने इल्तिजा की और हुकूमत ने उनकी इल्तिजा मानकर क्रिसमस मनाने का आगाज़ किया। अजीज़ मोमिनीन, आज की अंजील मुक़द्दस और आज की तलावतें, इनको अगर मैं नाम दूं तो इस रात को नाम मैं दूंगा फैसलों की रात, द नाइट ऑफ डिसीजंस। फैसले किए गए हैं। आप देख लें, आप घर जाके भी पढ़ें, अंजील मुक़द्दस को याद करें जो पढ़ी गई है, तो इस सारे काम में, सारे मंसूबे में फैसले बड़े किए गए हैं। बहुत सारे फैसले हुए हैं। कुछ फैसले खुदा की तरफ से थे, कुछ फैसले इंसानों की तरफ से थे, कुछ फैसले जो थे वो खुदा के मंसूबे के हक में थे और कुछ फैसले खुदा के मंसूबे के खिलाफ थे। पहला फैसला खुदा ने किया और जिसका तारीखी पस मंजर हमें तकवीन की किताब में मिलता है, जहां पर खुदा शैतान से मुखातिब होता है और उसे कहता है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान, वो तेरे सर को कुचलेगी। यह तारीखी पस मंजर है इस मंसूबे का, निजात का। और फिर खुदा पहल करता है, नबियों के जरिए पेशन गोइयां करता है। यूहन्ना इस्तबागी के जरिए लोगों को बताता है कि तौबा करो, आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। हमारे बहुत ही मोहतरम हिज एक्सीलेंसी बिशप एवरेस्ट पिंटो, वो क्रिसमस के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा भाई बनकर इस दुनिया पर आ गया है। हमें चाहिए कि हम उसी भाई को जाकर उठाएं, उसे प्यार करें, उसे एहसास दिलाएं कि हमारे दिलों में तेरे लिए जगह है। हम तुझे प्यार करना चाहते हैं, हम तुझे कबूल करना चाहते हैं, हम तुझे चर्चों तक नहीं रखना चाहते बल्कि तुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं, ताकि जो मंसूबा लेकर तू आया है, तेरी जात आई है, वो पाए तकमील तक पहुंचे। अंजील मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे कि मैं भूखा था और तुमने मुझे, हाँ, मैं प्यासा था और तुमने मुझे। अजीज़ मोमिनीन, क्रिसमस ये है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार होना बड़ी अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनना भी बड़ी अच्छी बात है, रूहानी बेदारी भी बड़ी अच्छी बात है, रूहानी तौर पर तैयार होना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मसीह को अपने दिल में लेके जाना है साथ। कुछ दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ
यहाँ नाना बरादरी का। तो उधर बिशप बैनी ने बड़ी प्यारी एक छोटी सी मुख्तसर सी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम में, क्रिसमस प्रोग्राम में, एक बच्चा बड़ी खुशी और हैरत के साथ चरनी में पड़े बच्चे यीशु को देख रहा था, और उसकी जो माँ है उस बच्चे की, वो उसको ढूंढ रही थी कि बच्चा किधर है। तो माँ ने जैसे ही देखा कि बच्चा चरनी के पास है तो उसके पास आकर उसकी बाजू पकड़ी और उसे कहा कि वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, टाइम नहीं है, चलो चलें। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे चर्च से बाहर ले जाती है। अजीज़ मोमिनीन, आज हम मौजूद हैं खुदा की हजूरी में। हम जानते हैं कि खुदा ने खुद पहल की है, खुदा ने हमारा रूप धारा है, और हम बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि खुद खालिक बाण इंसान आ गया चरनी लाले डेरे, हमारी मोहब्बत के लिए। एक बार फिर खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। उसकी मोहब्बत का इजहार जो उसने किया है, उसका जवाब क्या हम देते हैं? आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी भाई बहनें, वो चरनी की तरफ नहीं जाएंगे, पक्की बात है, और ये आप भी जानते हैं, नहीं जाएंगे। तस्वीरें बनाएंगे हम बड़ी अच्छी वाली, इधर बनाएंगे या बाहर बनाएंगे, लेकिन बच्चा यीशु की तरफ गौर नहीं करेंगे कि बच्चा यीशु पड़ा हुआ है, उसका मकसद क्या है, हमारे पास आने का क्या मकसद है। वो तो खुदा है, वो जो कहे हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो उसको आने की क्या जरूरत है? हमारी मोहब्बत के लिए, हमारी निजात के लिए। अजीज मोमिनीन, आज आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले चंद लम्हात की खामोशी में अपने ख़ानदानों के साथ चरनी के नज़ारे को लाजमी देखें, बच्चा यीशु को लाजमी देखें। आज के कलाम का इख्तिताम जो है वो एक सराइकी शेर से करना चाहता हूँ। तू मेहनतकार ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनतकार ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख दे अगो अग जाने हवा जाने, ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं जाती, दुआ आकाश तू कीती जा अगो रब जाने दुआ जाने।